सिद्धाणं वायरीयाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरंजी शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी है। इसके शिक्षाव्रत नाम के अधिकार में 4 शिक्षाव्रतों के अंतर्गत दूसरा शिक्षाव्रत अभी तक अपन ने पढ़ा। क्या नाम है उसका? सामयिक शिक्षाव्रत। सामयिक शिक्षाव्रत का स्वरूप बताया था, अभी रिवाइज नहीं कर रहे। कल अपन ने बात करी थी 5 अतिचारों की। कौन कौन से 5 अत्याचार थे? कौन बताएगा? मालिनी जी, आप बताओगे कि 5 अत्याचार कौन से हैं? जी भैया, मन वचन काय अनादर एंड एक और था। तो मन वचन काय जो 3 बताए, ये मन वचन काय ही अतिचार है कि कुछ और इसमें विशेषता है? मन वचन काय अगर सामान्य बोलेंगे, मन वचन काय जो है ना, इसमें अगर अपन ऐसे बोलो अतिचार है तो मन वचन का अतिचार नहीं है। मन वचन काय का धूप प्रणिधान, तो इन सब के साथ में धूप प्रणिधान लगाना, उसका अर्थ बताया था कि उनकी एकाग्रता नहीं होना, उसमें संयम नहीं होना, उसमें चपलता चंचलता का होना, ये सब देखे थे। फिर लास्ट के 2 अपन ने जल्दी करे थे। एक था अनादर। अनादर यानी उसमें उत्साह का नहीं होना, सामायिक में उत्साह नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि उसमें उपलब्धि नहीं हो पाई किसी जीव को, जैसा चाहता था मन लगना वगैरह ना लग पाया। तो ऐसा होने से किसी काल में उसको अनुत्साह वर्त सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे कामों में मन लगता है, तो दूसरे काम यानी प्रशस्त ही शुभ ही कार्य, समझो स्वाध्याय है, पूजन है, विधान है, प्रवचन देना है, अथवा कुछ नोट्स वगैरह लिखना है, तो उसमें मन लग रहा है। और जब सामयिक करने बैठे तो व्यक्ति क्या कहता है कि मेरा मन चलने लग जाता है। तो अनेक लोग ये तर्क ही दिया करते हैं कि इससे अच्छा तो क्या है कि अपन सामयिक नहीं करें, ध्यान नहीं करें, क्या करें, स्वाध्याय ही कर लिया करें, पूजा ही कर लिया करें, प्रवचन ही सुन लिया करें। क्योंकि अपन जब प्रवचन सुनते हैं या स्वाध्याय करते हैं या पूजन करते हैं तो उसमें तो मन अपना इधर उधर ज्यादा डोलता नहीं, थोड़ा बहुत डोलता है लेकिन फिर भी बहुत स्थिर रहता है। और सामयिक करने बैठो तो क्या होता है, तत्काल ही डोलने लग जाता है, तत्काल ही चंचल हो जाता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति कहता है कि सामयिक में नहीं बैठना, ध्यान में नहीं बैठना, अपन तो कहाँ बैठेंगे, प्रवचन में बैठेंगे, स्वाध्याय सुनेंगे, स्वाध्याय करेंगे, ये से कार्य करना चाहिए। यानी अशुभ कार्य के लिए नहीं बोल रहा है कि हम खाएंगे पिएंगे घूमेंगे फिरेंगे, ऐसा नहीं, कार्य शुभ ही करेंगे। सामयिक करो तो भी शुभ है, और स्वाध्याय करो पूजन करो तो भी शुभ है। तो ऐसा कहना ठीक है कि नहीं है? ठीक नहीं है। कारण क्या ठीक नहीं मानने का? कि भाई ऐसा है यदि, तो आप कभी भी सामयिक के लिए बैठ ही नहीं सकते हो। क्योंकि ऐसा कोई काल नहीं है कि जब आप बोलो कि अब मैं इतना पूर्ण हो चुका हूँ सामयिक से, स्वाध्याय से, प्रवचन से, पूजन से, कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपने आप में एकाग्र होने लग गया हूँ। स्वाध्याय तो अपन करते हुए अभ्यस्त हो जाते हैं, लेकिन सामयिक करते हुए अभ्यस्त नहीं होंगे, उसका अभ्यास नहीं बनेगा। तो वो जो एकाग्रता या आत्म संवेदन, आत्म अनुभव के लिए समय चाहिए, वो नहीं आ सकता है। करते करते अपने आप ही स्वाध्याय करते करते सामयिक हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। सामयिक करने के लिए बुद्धिपूर्वक जीव बैठे नहीं जब तक, तब तक बन नहीं सकती। आत्म अनुभव करने के लिए बुद्धिपूर्वक बैठे नहीं कि मैं स्वात्मा का चिंतन परमात्मा के माध्यम से करूंगा, तत्व चिंतन विचार में मन उपयोग लगाऊंगा, तो उसके बिना नहीं बन सकता। इसलिए ऐसा अनुत्साह करने लायक नहीं है, ऐसा तर्क देने लायक नहीं है कि हम स्वाध्याय में शुभ में समय बिता लेंगे, सामयिक जब होगी तब होगी। एक बहुत बड़े विद्वान थे, उनसे बात हुई तो वो बोले कि मैं तो तब सामयिक करूंगा जब अपने आप होने लग जाएगी, जब नेचुरली होगी ना, देखो अपने आप जब मन लगेगा तब मेरी सामयिक चालू होगी।
मैंने क्या फिर ऐसा है तो फिर आपको कभी भी सामायिक होने नहीं वाली है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है। एकाध अपन जब पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा मन लग जाए, अपन अंतर्मुहूर्त थोड़ी सी देर के लिए चिंतन करने लगे, अलग बात है। लेकिन एक बुद्धिपूर्वक आप बैठो, उसके लिए आपको क्या दिक्कत है? जबकि यहाँ पर कई आगम में सर्वत्र कि हमें क्या करना चाहिए, सामायिक करनी चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये अनुत्साह लायक नहीं है, क्योंकि उसके बिना बन नहीं सकती। दूसरी बात क्या है कि सामायिक में आप कह रहे हो कि विकल्प हो रहे हैं, और आप कह रहे हो स्वाध्याय में विकल्प नहीं होते, पूजन में विकल्प नहीं होते। ऐसा सोचना और मानना भी गलत है, क्योंकि स्वाध्याय में तो विकल्प लगातार चल रहे हैं। अगर मैं नहीं बोलूं 10 मिनट तक और आप यहाँ बैठे हो, तो आपका मन कितना लगा रहेगा? मन लगेगा ना कि नहीं लगेगा? कि भाई आप बोलोगे क्या हो गया, बोलो कुछ तो बोलो, आपकी तबीयत ठीक है क्या, हार्ट में कुछ तो ठीक नहीं, सब ठीक है। मतलब चंचलता इतनी है कि हम शब्द सुनने के लिए एकदम लालायित हैं, व्यग्र हैं। इसको बोलते हैं व्यग्रता ज्ञान की। अगर मैं एक ही वाक्य लगातार बोलूं, सेम बार 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 बार, तो स्वाध्याय कर रहे हैं, गलत वाक्य नहीं है। ऐसे भगवान महावीर की जय हो, भगवान महावीर की जय हो, भगवान महावीर महान है, ऐसे महान महान महान, भगवान महावीर महान है, ऐसा मैं बोलता जाऊं, 1 घंटे तक आपको वही सुनाऊं, तो अच्छी बात सुनी आपने, बुरी बात तो नहीं सुनी है, अशुभ नहीं सुना है, तो आपका मन कितना लगेगा है? नहीं लगेगा ना। क्यों नहीं लगेगा? कि अभी एक ही बात है। इसका मतलब ये है कि आप जो सोच रहे थे कि प्रवचन में मेरा मन लगा हुआ है, एकाग्र है, स्थिर है, आपका सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि आपका मन तो अलग अलग गेयों में लगा हुआ ही है ना। भाई आपने वचन में जो भिन्नता आ रही है उसी में तो उपयोग लगाया है, तो आप स्थिर है इस भ्रम में हो। ये स्थिरता नहीं कहलाती है, स्थिरता तो वो कहलाती है एक में ही रह जाना। तो आप ये कह रहे थे कि सामायिक में तो हमारा उपयोग रहता नहीं है, चलता है, और यहाँ पर विचलित हो जाए, स्थिर रहता है, इसलिए हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं ऐसा सोच करके इसमें अनादर भाव लाना ठीक नहीं है, क्योंकि यही सारी बातें ला ला करके लोग करते नहीं है। मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, अशुभ विकल्प आते हैं, दुनिया भर के काम याद आते हैं, इससे अच्छी तो अपनी स्वाध्याय है, इससे अच्छी अपनी पूजन है। ऐसा ठीक नहीं। वो कहते हैं कि सामायिक में आप बैठे ना जिस पल, उसी पल उसने आपको एक आभूषण दिया है, एक गिफ्ट दी है। क्या गिफ्ट दिया है? कि जैसे आप बैठे, आपको उसी समय पता लग गया कि मेरा मन चंचल है। अभी आप देखो 1 घंटा बैठे रहो, मैं आपको प्रवचन सुनाता हूँ, तो आपको एक पल के लिए भी ये नहीं लगेगा कि मैं चंचल हुआ, मैं बस सुनता रहा, एकाग्रता रही, बिल्कुल मन यहाँ लगा रहा, ऐसे ही लगेगा ना। यानी आपको इस बात का एहसास तक भी नहीं हुआ कि मेरा मन चंचल था इतनी देर। दुनिया भर कौन है भाई? इति का तो बंद है। दुनिया भर के काम अपन करते हैं दिन भर, आपको ऐसा लगा दिन भर मेरा मन चंचल हुआ? आज दिन भर में जितने काम करे, स्कूल का, घर का, कॉलेज का, बिजनेस का, जो भी किया हो, तो उनको करते समय ऐसा लगा मेरा मन चंचल हो रहा है, मेरे मन में बहुत विकल्प आ रहे हैं? नहीं लगा। जबकि हुए थे कि नहीं विकल्प, पता नहीं लगे। और जब आप बैठे सामायिक करने के लिए, तो तत्काल पता लग गया कि बहुत विकल्प आ रहे हैं। यानी आप जब बैठे सामायिक के लिए, उसी समय उसने आपको एक अपने बारे में ज्ञान करा दिया कि अपन बहुत चंचल है, अपना मन बहुत चंचल है, टिकता नहीं है, एकाग्र होता नहीं है। इसका मतलब मुझे इसको एकाग्र करने की जरूरत है। और यदि वो अपन बैठो ही नहीं सामायिक के लिए, तो उसका ज्ञान ही कैसे होगा? ज्ञान नहीं होगा तो गलती अपनी हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, इसलिए सामायिक से दूर नहीं भागना, सामायिक के लिए कुतर्क नहीं करने लगना। हिमालय आपका माइक म्यूट नहीं है। नहीं अभी तो दिख रहा है वैसे। आप हिमालय और तन्मय है ना, आप म्यूट रखो, यदि कुछ पूछना हो तो आप अनम्यूट करना, वो क्या डिस्टर्बेंस होता है सबको। ठीक, तो ये किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं अपन? कौन सा अतिचार है ये? अनादर, अनुपेक्षा, उपेक्षा भाव होना नहीं, अनुपेक्षा नहीं,
अनादर मात्र, उसमें अनुत्साह होना, उत्साह का अभाव होना। दूसरा ये सेकेंड लास्ट था, अंतिम था अस्मरण। अस्मरण यानी स्मरण नहीं रहना कि मैंने क्रियाएं कर ली कि नहीं सामायिक संबंधी, अथवा सामायिक ही कर ली कि नहीं, इस प्रकार से उसकी स्मृति नहीं रहना। तो ऐसा कब होगा? जब उसके प्रति अच्छे पने का भाव नहीं हो, आदर का भाव नहीं हो, तो अनादर ही फिर लीड कर जाएगा अस्मरण की तरफ। जैसे अनमने मन से काम करो, कोई आप बाजार में आपको मम्मी सब्जी लेने भेज दे और आपको मन नहीं हो ले जाने का, तो क्या लाना था? मम्मी ने बताया था कि ये सारी खरीद के लाना, पहले इस दुकान पे ये मिलेगा, फिर घुसेगा तो ये मिलेगा, फिर आगे गली में जाएंगे तो ये मिलेगा, आपने सुना था। अब आप जब गए सब्जी मंडी में, कितनी बातें याद है उसमें से? कुछ याद। अब पता नहीं मिर्ची लानी थी कि नहीं, बोला तो था, नहीं बोला था, कहाँ से लानी थी, याद नहीं। कारण उसमें मन कैसा था? अनमना सा, इच्छा नहीं थी जाने की। ऐसे ही जब सामायिक आदि के प्रतिभाव नहीं हो, करने में उत्साह नहीं हो, तो फिर वो स्मृति के अभाव की तरफ बात चली जाती है। हो ही जाएगा जरूरी नहीं, लेकिन वो बार बार ऐसा चलता रहे। अब कर ली होगी शायद, काय सर मैंने पढ़ तो लिया, पाठ पढ़ लिया था, नहीं भी पढ़ा होगा, ये 2 लाइन ऊपर नीचे आगे पीछे हो गई, चलता है। इस प्रकार से भाव आने लग जाते हैं, उसका नाम है अस्मरण नाम का अतिचार, स्मृति नहीं रहना। ऐसे ही 5 अतिचार हैं। ऐसा सुनकर के कोई व्यक्ति सोचता है कि इससे अच्छा तो ये है कि अपने को सामायिक ही नहीं करनी, तब इतने दोष लगेंगे, तो इससे भला तो यही है ना कि नहीं करी जाए। आप बोल रहे हो ना शरीर हिले हमारा, न वचनों में अशुद्धता आए और मन में भी विकल्प ना आए, मन भी चंचल ना होवे, उत्साह भी निरंतर बना रहे और स्मृति भी रहे, इतना सारे काम रहित सहित होकर के सामायिक हो, अपने से नहीं बनेगी। इसलिए क्या करना ही नहीं। तो आचार्य ने इतना अच्छा लिखा कि ऐसा विचार करना ठीक नहीं है, क्योंकि लगेगा भी अतिचार तो एक आधी लगेगा, 2 लगेंगे, कोई ऐसा तो है नहीं कि सभी एक साथ लग जाएंगे। तो फिर भी सामायिक करने का भाव तो बना रहेगा ना। एक प्रशस्त परिणाम और उसके अनुसार जो बनने वाली क्रिया है, उसमें अपन एक दायरे में है, एक सीमा में है, उस सीमा में रहते हुए उन अतिचारों के दूर करने का अवसर है। आप सीमा में नहीं हो तब तो बाहर ही हो, अब उसको दूर करने का अवसर कहाँ है? व्रत में दोष लगेगा, व्रत में अतिचार लगेगा, ऐसा सोच करके व्रत ना लिया जाए तो भाई तेरे तो अनाचार चलता रहेगा। अतिचार नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या है? अनाचार, क्योंकि व्रत तो लिया नहीं है। व्रत लेगा तो व्रत दोष रूप मात्र कहलाएगा, लेकिन व्रत लिया ही नहीं इस भय से कि उसमें दोष लगेगा, भंग का नहीं, इस भय से कि उसमें अतिचार लगेंगे, कमी रहेगी। अपन तो तब लेंगे जब बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। तो कहते हैं ऐसा सोचना ठीक नहीं। हमने अतिचार का वर्णन इस रूप से किया है कि कदाचित तुम्हारे दोष लग सकते हैं, पाए जाते हैं। सागर धर्मामृत में पंडित जी ने लिखा कि ये जो दोष हैं मुनियों के भी प्रारंभिक भूमिका में पाए जाते हैं। वे जब अभ्यस्त नहीं हो तो उनके भी मन वचन काय का दुःप्रणिधान, अनादर, अस्मरण इत्यादि दोष संभव हैं, पाए ही जाते हैं ऐसा नहीं, लेकिन मुनिराज के भी पाए जा सकते हैं। तो फिर तुम तो अभी श्रावक हो, दोषों के भय मात्र के कारण से इसको नहीं करा, ये ठीक नहीं। इसलिए इसको अवश्य ही करना चाहिए। और करने के लिए फिर उन्होंने कहा कि 2 प्रकार से इसकी सिद्धि का विधान है। एक है व्यवहार सामायिक और एक है निश्चय सामायिक। व्यवहार सामायिक यानी प्रशस्त कार्यों में इस प्रकार से युक्त रहना कि अपनी निश्चय सामायिक यानी आत्मचिंतन, आत्मदृष्टि, तत्व के द्वारा भेद विज्ञान वो बन जाए। तो उसके लिए प्रशस्त कार्य करो। पहले प्रशस्त कार्य में लिखा अरंग भगवान का अभिषेक, पूजन, विधान, स्वाध्याय, याद करना, ये सब क्या है? व्यवहार सामायिक। क्यों व्यवहार सामायिक है? इन कार्यों को करने के उपरांत मन में शांतता आती है, प्रशस्तता बनती है। किसकी आवाज है? जो विकल्पों में अशुभ कार्यों में गया हुआ मन है ना, वो शुभ में स्थिर होता है। तो जितनी कषाय तीव्र चल रही थी वो ही हीन, अब हीन कषाय में आकर के आप सामायिक के लिए बैठोगे तो जो निश्चय सामायिक आत्मोपलब्धि रूप है, आत्मानुभवन रूप है, या कम से कम शुभ ही एकाग्र होकर के चिंतन चलता रहे, उस रूप है, वो आपकी प्राप्त हो सकती है।
सीधे से ही मंदिर में घुसो, बैठ जाओ सामयिक के लिए, दर्शन भी ना करो, तो कैसे बनेगी? अच्छे से बन जाएगी कि नहीं? कि जहां से आया ना अभी, तो अभी तो दिमाग उन्हीं विकल्पों में घूमता है। इसलिए पहले व्यवहार सामयिक के द्वारा निश्चय सामयिक सिद्ध करने का उपदेश है। तो व्यवहार सामयिक में क्या करना? स्वाध्याय, ये सब दिए, अभिषेक, पूजा, स्तुति, जप, स्तुतियां, आलोचना, पाठ इत्यादि की। जब अपन पढ़ते हैं ना 10 लक्षण के टाइम पे, आप देखते हो तो शुरू में अपन ने जो कुछ किया ना, आलोचना पाठ, फिर सामायिक पाठ, फिर 12 भावना, फिर वैराग्य भावना, फिर और कुछ स्तुति, और उसके बाद में आता है जप। जप आता है ना, माला फेरते हैं। तो जो माला का फेरना है, उस माला के फेरते हुए काल में अब आप स्वात्मानुभवन कर सको, इस प्रकार की एक बाहरी स्थिति तो बन गई है। 1 घंटे तक अपन ने अच्छे से पापों का प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान वगैरह किया है। तो अब आप उस स्थिति में हो कि यदि ज्ञान है तो स्व पर का भेद विज्ञान कर सको। अब करे नहीं कोई तो अलग बात है, लेकिन स्थिति तो बाहर की बन गई। उस समय के परिणाम कितने सही, प्रशस्त होते हैं, शुभ होते हैं, कषाय की हीनता होती है। और 1 घंटे, उसके 1 घंटे के पहले वाले परिणाम कैसे हलचल वाले होते हैं। इसलिए ये व्यवहार सामयिक और व्यवहार सामयिक से निश्चय सामयिक यानी आत्मा में लीनता रूप वो बनती है। और उन्होंने कहा कि और ज्यादा कुछ नहीं हो। पंडित सदाशिव दास जी ने लिखा अच्छा अंतिम उपदेश कि हमें सामयिक करनी चाहिए। जिसको ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं भी हो, पाठ वाठ नहीं जानता हो, स्वाध्याय नहीं किया हुआ हो, भेद विज्ञान नहीं जानता हो, स्व पर क्या ये भी नहीं जानता हो, तो भी ऐसे व्यक्ति को सब पापों को छोड़ करके, विषय कषायों को अंतर मुहूर्त के लिए त्याग करके पंच परमेष्टि के स्मरण में ही मन लगाना चाहिए। इतना अभ्यास तो प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। देखो पढ़ के बताता हूँ। जिन्हें और कुछ ज्ञान नहीं है, ज्यादा नहीं जानते हैं, उनको भी मन वचन काय की एकाग्रता पूर्वक समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग करके पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करना चाहिए। पंच नमस्कार मंत्र ने नमोकार मंत्र का कितनी देर के लिए? अंतर्मुहूर्त यानी हाँ 2 घड़ी कम से कम करना। 2 घड़ी नहीं हो आपके पास तो हमने आपसे कहा था चालू करना 2 मिनट 5 मिनट से। और आपसे शुरू में ही कह दिया था, अपन जब सामयिक के अंत तक आएंगे ना, तो ये वो चीज है जो अपने को ग्रहण करनी है कि मैं प्रतिदिन नियम पूर्वक जो बताया गया, जैसा बताया है, उस प्रकार से 5 मिनट तो आत्मचिंतन करें। अरे अपन दुनिया भर के लिए सोच रहे हैं, कम से कम अपने आप, अपनी आत्मा के लिए तो सोचें। अपन सोच रहे हैं कि हम पढ़ाई कब पूरी कर लेंगे, जॉब क्या लग जाएगा, करियर कहाँ बनेगा, जॉब बिजनेस कौन सा चलेगा, अपनी गृहस्थी कैसे बचेगी, कपड़े कौन से पहनेंगे। दुनिया भर के विकल्प है अपने पास हजारों, लेकिन एक भी पल दिन भर में ये नहीं सोचते मेरी आत्मा का क्या होगा, मेरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का क्या होगा। इस भाव से छूट करके अगले भाव में कहाँ पहुंच जाएंगे, ऐसा दिन भर में कौन सोचता है? मंदिर जाते हैं ना तब भी नहीं सोचते अपन। मंदिर जाते हैं तो भगवान को दर्शन दिए लिए और पाठ वगैरह जो अपना था बोलने का बोल करके आ गए वहां से। वहां भी आत्मचिंतन, आत्म उपलब्धि या कुछ सोचें स्वयं के लिए, शरीर से भिन्न होकर के, ऐसा विचार नहीं बनता। इसलिए 5 मिनट के लिए ये नियम लो, 5 मिनट तक हम नियम से आत्मचिंतन करेंगे, स्व पर भेद विज्ञान करेंगे, परमात्मा के स्वरूप को एकाग्रता से विचारेंगे। समझ में आया? ये नहीं नियम लिया ना तो अपना उद्धार नहीं हो पाएगा। बैठने का अभ्यास करो अभी से। अभी युवा हो, युवा अवस्था में बैठने का यानी ध्यान में बैठने का करोगे तो आगे बन करके बन पाएगा बराबर। इसलिए मालाओं के नियम होने चाहिए सबके। एक माला हम रोज फेरेंगे, एक माला नमोकार मंत्र की हो या ओम ह्रीं परम अस्या उषा की हो, ओम नमः सिद्धेभ्य, कुछ भी आप मंत्र ले लो, लेकिन एक माला मैं प्रतिदिन जप करूंगा, ताकि एक जैसे दर्शन का अभ्यास है ना, वैसे ध्यान का अभ्यास होना चाहिए। वो वास्तविक ध्यान नहीं है, लेकिन कम से कम एक अभ्यास में तो है ना कि हम एकाग्र बैठने का एक समय नक्की किया, हमने क्रिया नक्की करी। क्रिया होगी तो उसके साथ में उसके भाव जोड़े जा सकते हैं, क्रिया ही नहीं होगी तो जोड़ेंगे किसमें? आपको याद रहेगा कि मुझे कुछ करना है स्वयं के लिए,
इसलिए सबका ये नियम है। मेरे को पर्सनली मैसेज करके बता देना सब कि मैंने ले लिया है, मैं अलग से कह नहीं रहा हूँ, नियम नहीं देखे रहे। इस प्रकार से ये हो गया अपना सामयिक नाम का शिक्षा व्रत। देखो आप करोगे भी तो भी वो शिक्षा व्रत नहीं कहलाएगा। शिक्षा व्रत तो हमने आपसे कहा था पहले, अणुव्रत धारण करो, अणुव्रत की रक्षा के लिए गुणव्रत करो, और गुणव्रत के बाद में जाकर के बनते हैं शिक्षा व्रत, कि वह मुनि बनने का अभ्यास करने की चीज है। तो हम सामयिक करेंगे तो फिर हमारा व्रत नहीं कहलाएगा तो नहीं करें भैया, नाम ही नहीं कहलाएगा बस, लेकिन आप काम तो करो ना। वो करोगे तो अपने अणुव्रत की तरफ भी अपना बढ़ना होगा। जो गुणव्रत हैं फिर वो भी धारण होंगे, क्योंकि उसमें बनेगी महिमा स्वयं की, पर की और भेद विज्ञान की, और क्यों इस मार्ग पे चलना, उसकी समीचीनता सामने दिखाई देगी। इसलिए शिक्षा व्रत भले नहीं कहलाए, और हम कर भी कहा 2 घड़ी के लिए, अपन 5 मिनट के लिए कर रहे हैं। अपन तो क्या है कि काम करना चाहते हैं छोटा सा, और लड्डू चाहिए बड़ा इनाम में, कि जब करेंगे ना पूरा तो पूरा लड्डू मिल जाएगा शिक्षा व्रत के नाम का। लेकिन अभी अपन अभ्यास रूप में चालू करें। अब यहाँ से आगे अपन चालू करते हैं जो तीसरा शिक्षा व्रत है, जिसका नाम है प्रोषधोपवास। उसको पढ़ते हैं। गाथा नंबर है इसमें 16 और 106 नंबर की, लिखी नहीं मैंने, मैं ही पढ़ता हूँ। पर्वण्यष्टम्यां च ज्ञातव्यः प्रोषधोपवासस्तु चतुरभ्यवहार्याणां प्रत्याख्यानं सदैच्छाभिः। ये अपन चालू करें उसके पहले किसी को प्रश्न हो सामयिक के बारे में तो आप पूछ सकते हो, और नहीं हो तो अपन पढ़ते ही नहीं मेरे ख्याल से किसी को। पर्वणि, ये कौन सा है व्रत? अब नाम क्या है इसका? प्रोषधोपवास। प्रत्याख्यान में प्रोषधोपवास क्या अर्थ है उसका? पर्वणि और अष्टम्यां च। पर्वणि यानी पर्व में, पर्व, पर्वणि यानी पर्व में। पर्व किसे बोलते हैं? त्योहार होते हैं उसको पर्व बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पर्व लिया है ना, वह ऐसा पर्व जो हमेशा रहता है। एक ऐसा पर्व है जो हमेशा ही पाया जाता है, अनादि काल से लेकर अनंत काल तक। एक तिथि जिसको पर्व रूप कहते हैं, उसे कहते हैं चतुर्दशी। चतुर्दशी का दिन क्या है? पर्व रूप। और एक और क्या है? अष्टम्याम, अष्टमी। अष्टमी और चतुर्दशी ये माने गए हैं पर्व रूप। कैसे पर्व? शाश्वत पर्व। पर्व यानी जो जोड़े, जो जोड़ने का काम करे उसको बोलते हैं पर्व। अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़े, अपनी आत्मा को संयम से जोड़े, अपनी आत्मा को अपनी आत्मा से जोड़े, उसे बोलते हैं पर्व। समझ में आया? पर्व किसे बोलते हैं? पर्व। आप घर गृहस्थी से जुड़ जाओ, उसका नाम पर्व नहीं है। आप अपनी आत्मा से जुड़ो, उसका नाम है पर्व। और जिन दिनों में ऐसा काम किया जाता है उनको भी फिर व्यवहार से क्या कहते हैं? पर्व के दिन। तो ये जो अष्टमी और चतुर्दशी है ना, इनमें हमेशा ही भव्य जी ऐसा सुंदर कार्य करते हैं परमात्मा और निज आत्मा की आराधना का, तो ये कहलाते हैं पर्व के दिन। ठीक, तो ये कहा अष्टमी चतुर्दशी के लिए। इसमें क्या करना? प्रत्याख्यानम, प्रत्याख्यान करना। प्रत्याख्यान यानी त्याग करना। किस बात का? चतुहु अभ्यवहार्याणाम। चतु यानी 4, और अभ्यवहार्याणाम, अभ्यवहार्य, अभ्यवहार्य यानी होता है भोज्य, भोजन पदार्थ, भक्ष्य पदार्थ, और बहुवचन लगाए तो अभ्यवहार्याणाम बनाया। 4 प्रकार के जो भोज्य भक्ष्य पदार्थ हैं जिनको आहार कहा जाता है, ऐसे 4 प्रकार के आहार का प्रत्याख्यानम, प्रत्याख्यान करना, उसको कहते हैं प्रोषधोपवास। प्रोषधोपवास ज्ञातव्य यानी जानना चाहिए। कब? सदा, हमेशा करना। ऐसा हमेशा यानी हर अष्टमी चतुर्दशी को 4 प्रकार के आहार का त्याग करना। कैसे करना? इच्छा भी, इच्छा पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, अच्छे मन से। जैसे सामायिक में एक शब्द दिया था अच्छे मन के लिए, क्या दिया था? प्रसन्न धियाम, प्रसन्न धी होकर के, अच्छी प्रसन्न बुद्धि वाला, स्वच्छ बुद्धि वाला होकर के जैसे सामायिक करना चाहिए, वैसे ही अच्छे सद विचार से,
सद्भावनाओं से युक्त होकर के प्रोषधोपवास करना चाहिए। सद्भावना का क्या मतलब है कि भाई लोक में बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, अनशन करते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं कैसी होती है, सम्यक नहीं होती है। एक बार कौन थे, हजारे जी, नाम सुना हजारे जी? वो उपवास पे बैठ गए। उपवास पे बैठे कि अनशन पे बैठे? अनशन। अनशन और उपवास में क्या अंतर है? वास्तव में तो अपनी अनशन नाम की व्रत है, अनशन ही तप होता है, उसी को अन्य भाषा में उपवास कहते हैं। तो वो अनशन पर बैठ गए और 5 दिन तक उन्होंने लगातार अनशन किया, अर्थात आहार जल पानी का त्याग किया। तो उनको उपवास का पुण्य लगेगा कि नहीं लगेगा? ऐसे कैसे नहीं लगेगा? आहार ना उन्होंने रोटी खाई है, ना कोई पानी पिया है, ना कोई शरबत पिया है, कुछ भी नहीं किया, तो लगेगा कि नहीं लगेगा? तो कोई भी कहेगा कि अनशन तो किया है, लेकिन ये जिस अनशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो नहीं हुआ है, क्योंकि वो अनशन तो वो है जिसमें कोई लौकिक हमारी कामना है, हम किसी को डराने के लिए, अपना काम निकालने के लिए, अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए उस क्रिया को कर रहे हैं। तो ये तो लौकिक भाव से किया गया अनशन है। ऐसे ही कोई, ये तो लौकिक पक्ष वाला हुआ, कोई व्यक्ति धार्मिक है, जैन है, और वो उपवास करे, प्रोषधोपवास करे, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दे। क्यों त्याग कर दिया? कि इसके कारण से हमें क्या मिलेगा? भोग मिलेंगे, लोग समझेंगे हमारे नाम वगैरह, हम भी बड़े हैं, हम भी उपवास करते हैं, धर्मात्मा है। इन प्रकार की भावनाओं से युक्त होकर के यदि कोई उपवास करे तो उसको उपवास का फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या प्रशंसा नहीं मिलेगी उसको? प्रशंसा भले मिल जाए, लेकिन प्रशंसा उपवास का फल नहीं है। उपवास का फल है आत्म ध्यान की सिद्धि, ध्यान की सिद्धि, स्वाध्याय की सिद्धि, इंद्रियों का शिथिल होना, जो अपन आगे देखेंगे। तो वो है एक्चुअल फल उसका। वो फल नहीं आ रहा है, इसका मतलब फल नहीं मिला एक्चुअल। तो ये दो, एक तो अप्रशस्त रूप हुआ, एक प्रशस्त रूप हुआ। प्रशस्त रूप नहीं है, वो लौकिक इच्छा ही रूप है, लेकिन कर धर्म के नाम से ही रहा है, तब भी वो अच्छा नहीं है, वह सद इच्छा नहीं है। इसलिए यह शब्द दिया आचार्य देव ने, सत इच्छा भी, अच्छी इच्छाओं के द्वारा। इच्छा यानी 5 व्रत हैं, वे पांचों व्रत पूर्ण होवे, उन 5 व्रतों में कोई दोष ना लगे, उन व्रतों को करते हुए मुनि पद की प्राप्ति होवे, इस प्रकार की भावना से युक्त होकर के उपवास करे तो वो कहलाती है सद इच्छा, सम्यक इच्छा। आपको गुस्सा आ जाए किसी दिन घर पे और आप बोलो मेरे आहार जल का त्याग, जब तक मेरे को फोन नहीं मिल जाता है तब तक मम्मी आई विल नॉट ईट, नो फूड नो वाटर। तो फिर आपने की मम्मी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं बेटा कर ले मैं भी देखती हूँ कब तक करेगा। आपने कर ली 2-3 दिन तक, खींच दो यदि, तो उपवास होगा कि नहीं? क्यों? आपने नहीं लिया है कि तो क्रोध है, ये कोई उपवास नहीं है, ये तो आप मांग कर रहे हो। जैसे मम्मी से मांग कर रहे हो, पापा से कर रहे हो, ऐसे ही कोई भगवान से मांग करके बैठ जाए, कोई धर्म से मांग करके बैठ जाए, तो कहते हैं जैसे ये सम्यक नहीं है, जैसे यहाँ लालच है, क्रोध है, वैसे वहां पे लालच क्रोध है, इसलिए उसको सम्यक नहीं कहते। अब ये होता क्या है, ये तो अपन ने थोड़ा सा इसका प्रयोजन की तरफ से विचार कर लिया कि ये अच्छी भावनाओं से युक्त होकर के 5 व्रतों के विधान को करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रोषधोपवास। अब इसमें करा क्या जाता है? तो उन्होंने कहा 4 प्रकार के आहार का त्याग। ये तो हुआ इसमें करने वाली बात। कब किया जाता है? अष्टमी और चतुर्दशी को। तो ये टाइम बता दिया। अब अष्टमी और चतुर्दशी को क्यों करते हैं? कारण क्या है कि व्रत के दिन है भाई, अपन कॉमन डेज ढूंढो तो अपन क्या बोलते हैं, संडे संडे हम करेंगे। जैसे पूजा कब करेंगे? संडे संडे। अब क्या संडे अपने को चढ़ा हुआ है, संडे करना चाहिए क्योंकि छुट्टी होती है। लेकिन एक कॉमन डे यदि अपन देखें तो आगम में अष्टमी चतुर्दशी लगभग हर 7 दिन में 8 दिन में 7 दिन में 8 दिन में आती रहती है, और शुभ दिन भी है, पर्व का दिन भी है, तो उसके दिन आप करो तो विशेष रूप से आत्मा आराधना बन सकती है, इसलिए उन दिनों को बताया। ठीक। अब ये पर्व के दिन में उपवास मात्र करे तो प्रोषधोपवास की उसकी कोई विशेष विधि है? तो आचार्य महाराज ने यहाँ पे प्रोषध शब्द का अर्थ दिया। 2 प्रकार के अर्थ हैं।
एक प्रोषद का अर्थ तो बताया कि जो पर्व है उसी का नाम है प्रोषद, और प्रोषद में जो उपवास किया जाए उसका नाम है प्रोषदोपवास। दो शब्द है ना इसमें, प्रोषदोपवास यानी प्रोषद प्लस उपवास। और प्रोषद का अर्थ क्या दिया, एक पर्व, यानी प्रोषधे उपवासम प्रोषदोपवासम, प्रोषद में किया गया उपवास प्रोषद उपवास कहलाता है। यानी अष्टमी को करो चतुर्दशी को करो वो उपवास कहला जाएगा। एक तो ये अर्थ है। दूसरा अर्थ जो समंत भद्र महाराज ने दिया है, आगे अपन देखेंगे उसमें दिए श्लोक में, प्रोषद का अर्थ है एक बार भोजन करना और उसके साथ में उपवास करना, उसका नाम है प्रोषदोपवास। फिर से, प्रोषद का अर्थ क्या है, एक बार भोजन करना। एक बार भोजन करना यानी एकासन करना और फिर उपवास करना, उसका नाम है प्रोषदोपवास। प्रोषद भी करो और उपवास भी करो। तो उपवास करेंगे तो एक बार भोजन कैसे करेंगे, उपवास करेंगे कि भोजन करेंगे, एक दिन पहले और एक दिन बाद क्या करना, प्रोषद, और अष्टमी चतुर्दशी को क्या करना, उपवास, उसको बोलेंगे प्रोषदोपवास। यानी जैसे अष्टमी का दिन है तो अष्टमी के पहले क्या आएगा, हाँ चतुर्दशी आएगी सप्तमी आएगी भाई, अष्टमी का दिन है, अष्टमी के पहले आई सप्तमी, तो सप्तमी के दिन करो एकासन, यानी एक बार करो भोजन, सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम का स्किप करो। स्किप करो मतलब त्याग किया हमने बुद्धिपूर्वक। और अगला है अष्टमी का दिन, अष्टमी के दिन करो उपवास। और फिर आगे है अष्टमी के बाद कौन सी आएगी, नवमी, नवमी का दिन, तो नवमी के दिन भी क्या करो, एकासना, सुबह के टाइम करो भोजन और शाम के टाइम करो भोजन का त्याग। तो ऐसा करके एक दिन पहले और एक दिन बाद करना प्रोषद यानी एकासन, और अष्टमी के दिन करना उपवास। इस प्रकार जो अपन ने किया उसका नाम है प्रोषदोपवास। ठीक है, पर्व के दिन में अकेला उपवास करने को प्रोषदोपवास कहो तो क्या है, सामान्य दिन भी कोई उपवास करे तब भी वो प्रोषदोपवास जैसे ही है। हाँ हेलो भैया। हाँ हाँ बोलो। हेलो, जल का भी त्याग करना है क्या? किसका? हाँ भैया। हेलो। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? जल जल का, पानी का। हाँ अभी वो पानी का भी त्याग कराते हैं। अभी पहले अपन तो ये बस त्याग करना है क्या? हाँ कराएंगे ना, अभी 4 प्रकार का आहार लेना है ना, तो उसको भी कल करेंगे अपन, क्या क्या का त्याग करना है। अभी तो अपन ने किस दिन करना है उसकी बात करी है, और फिर वो कितना त्याग होगा वो भी देखेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, एक होता है उपवास, अनुपवास, मात्र प्रोषद, प्रोषदोपवास, ऐसे करके 4 चीजें हैं। तो अभी अपन बात करें प्रोषदोपवास की, तो उसमें भी 4 प्रकार के आहार का भी त्याग करेंगे। वो आहार क्या है वो अपन कल देखेंगे। अभी अपन ने इतना देखा कि प्रोषदोपवास का अर्थ क्या है। प्रोषद में एकासन करना, पर्व के एक दिन पहले और एक दिन बाद में, और पर्व के दिन में उपवास करना पूरा। ऐसे अष्टमी को किया, ऐसे करो चतुर्दशी को। तो चतुर्दशी के एक दिन पहले क्या आएगा, त्रयोदशी, त्रयोदशी को करना एकासन, चतुर्दशी को करना उपवास, और चतुर्दशी के बाद में आएगी पूर्णिमा या अमावस, उसको करना एकासन। इस प्रकार से जो आहार का त्याग बुद्धिपूर्वक नियम पूर्वक किया जाता है हमेशा के लिए, उसका नाम है प्रोषदोपवास। अब कौन से आहार का त्याग करना, तो यहाँ पर आचार्य ने दिया है चतुहु यानी 4 अव्यवहार्याणाम यानी आहार का। वे 4 प्रकार के आहार कौन से हैं अपन कल देखेंगे। ठीक है, यहीं तक करते हैं। क्या बोल रहे हो हिमालय? भैया हाँ वो सप्तमी को एक टाइम जो करने के लिए बताया, भोजन करने के लिए, उसमें उसमें पानी भी त्याग करना है क्या? हाँ अभी सब त्याग कराएंगे एकासना बोला है ना, तो एकासना तो शुद्ध वही होता है कि जिसमें एक बार आहार लिया, ना सुबह से लिया है, बस एक बार आहार लिया दिन भर में,
और उसके बाद में सारे जल वगैरह का त्याग किया, उसको बोलते हैं एकासन। वो बाकी में अपन पानी वगैरह लेते रहो तो वो तो फिर दूसरी चीज हो गई। इसलिए शुद्ध एकासन, जिसको आगम में एकासन कहा जाता है, उसमें पानी का भी त्याग किया जाता है। अपन नहीं कर पाओ ये अलग बात है, लेकिन एकासना तो वही होता है। ठीक है। जी भैया, जी भैया। भैया जी। हाँ हाँ भैया जी, आपने जैसे बताया ना सामायिक का, सामायिक में जैसे जप आदि, तत्कर्मण आदि के द्वारा अपने मन को एकाग्र करना। हाँ और उसके बाद में जैसे आपने क्या बताया, थोड़ा कम समझा, कि उसके बाद में जैसे भगवान का स्वरूप जो है, ब्रह्मोंकार मंत्र का जो स्वरूप है, उस स्वरूप के माध्यम से अपने आत्मचिंतन करना। यहाँ तक तो ठीक है, ये तो आता है, मतलब ये तो कर लेते हैं कि अभ्यास से। लेकिन उसके बाद की बात आपने क्या कही थी, वो समझ नहीं आई थी। आत्मानुभूति ऐसा कुछ कही थी क्या आपने? उसके बाद में ये है कि हम भगवान के स्वरूप के विचार से अपने स्वरूप पर जाएं, कि जैसा अनंत भगवान का स्वरूप है वैसा ही निज आत्मा का भी शुद्ध स्वरूप है, मैं भी शुद्ध आत्म स्वभाव रूप हूँ। और उस आत्म तत्व का अनुभव करना, क्योंकि हमारे जितने भी अनुष्ठान है, जितना भी हमारा शुभ व्यवहार है, उसका करने का एकमात्र प्रयोजन ये है कि मुझे अपने निज आत्मा का अनुभव होवे, उसकी प्राप्ति होवे। यदि हम अपने आत्मा का अनुभव नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप करना क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट रियली। तो वो सारा हमारा सामायिक करने का प्रयोजन हो, या व्रत धारण करने का हो, या मंदिर जाने का हो, वॉट एवर इट इज, वो हर चीज का प्रयोजन ये है मुझे निज आत्मा की प्राप्ति होवे। तो अपन ने अब स्वरूप विचार कर लिया, अब स्वरूप से निज की तरफ आओ कि कैसे मैं अपनी आत्मा को जानू मानू अनुभव हूँ, वो कर। ठीक है। जावाणी के जानते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा बेत हो ढोक।